26 फरवरी को होने जा रहे बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव से पहले बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें रॉयल और रिवाइवल ग्रुप ने आपस में समझौता कर लिया है। गुजरात के वडोदरा शहर में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन बनाया गया है, जिसके पदाधिकारियों के चयन के लिए चुनाव प्रक्रिया 26 फरवरी को प्रस्तावित है। इसी बीच रॉयल और रिवाइवल ग्रुप ने आपस में समझौता कर लिया है, जिसमें प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार प्रणव अमीन को घोषित किया गया है। प्रणव अमीन हाल में बीसीए के प्रेसिडेंट है। समरजीत सिंह गायकवाड़ बीसीए के पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं। बीसीए का मैदान भी कौटंबी में बनकर तैयार हो गया है। ऐसे में रॉयल ग्रुप और रिवाइवल ग्रुप ने साथ मिलकर वडोदरा में क्रिकेट को बढ़ावा देने की बात कही है। Maharaj of Baroda, well-wisher of cricket for years, and he spoke to the crowd very graciously. And ये वक्त है one of the most important messages એમના જે આવેલા कि we should all be united for cricket. અને unity के support ના લીધે BC has managed to progress. છેલ્લા 3 વર્ષમાં we've got many accomplishments. Main is આપણું we managed to finish 5 AGMs, almost 270 crores of આપણા પૈસા we've got from BCCI. The stadium. Thank you. The stadium project is almost પતવા આવ્યો છે. 2-3 મહિના જ બાકી છે stadium finish કરવામાં. So ખાસા achievement થયા છે. The main thing for cricket is you have to have a like-minded approach કે for the good of cricket, not of a personal good. And એમાં અમારું common understanding છે સમરજીત સિંહ ને અમારું. And that is why we thought it's better if we join hands. Let's bring positively and focus more on the cricket. I think સૌથી વધારે important છે is cricket for the city of Baroda. And if cricket does well, BCA will prosper, city will prosper, everyone prospers. So it is that common understanding that two of us have, and that is why we are here today on this same stage. तो ये डेवलपमेंट जो हुआ है, श्रीमान समरजीत सिंह और मेरी बात हुई, अब अभी नहीं 3 साल से बात चल रही है कि बड़ौदा क्रिकेट का जो भी प्रोग्रेस होना चाहिए, कैसे अच्छे से हो सकता है. So we have joined forces together, not just now. The first AGM also in 2019, he came and he said that we should be united. And that is basically for the sake of cricket and for cricketers that we are getting together to ensure that we can progress in cricket. Changes क्या होगी कि अब now cricketing में जो हम करेंगे, we want to ensure that we put more work into grassroots level. Last 2-3 साल में what we have completed is कि हमारी stadium is अभी finish होने वाला है. We have finished all AGM जो भी हमारा backlog था. अब क्रिकेटिंग के लिए भी we want to put more efforts, ensure grounds, coaches, facilities are available for everyone. पहले से ही मैं मानता हूँ कि ठीक है, एक एसोसिएशन है, काफ़ी लोग हैं इसमें, अलग अलग विचारे होते हैं, लेकिन आखिरी में एसोसिएशन के हित के लिए सभी को एक इच्छा होती है काम करने के लिए, और अगर वो इच्छा है पॉजिटिवली तो ये एसोसिएशन आगे बढ़ सकता है. 2019 में जब इलेक्शन हो गए थे और उसके बाद मैंने जब एक्सटेंड किया था और हमारे जो ग्रुप था और मेंबर्स थे जिन्होंने एक सपोर्ट एक्सटेंड किया था, तो वो एक बीसीए के आगे ले जाने के लिए एक्सटेंड किया था. पहले मैं भी प्रेसिडेंट था, मैं 16 साल एक ऑफिस बेरर था बीसीए में. मुझे मालूम था कि बीसीए कहाँ हमारे डिफरेंसेस की वजह से पीछे पड़ गया था दूसरे एसोसिएशंस के सामने. एसोसिएशन को एक ज़रूरत थी उस समय एक स्टेडियम बनाने के लिए. 2013 में ज़मीन भी एसोसिएशन ने एक खरीदी थी, लेकिन 2019 तक स्टेडियम नहीं बन पा रहा था. और उस समय एक स्टेडियम का बहुत बड़ा एक रिक्वायरमेंट था, जो आज काफ़ी काम हुआ है और एक स्टेडियम शायद 1 साल में तैयार भी हो जाएगा. देखिए, ज़रूर एसोसिएशन का जो प्रोग्रेस रहता है उसमें इम्पैक्ट ज़रूर आता है, स्लो हो जाता है. एक स्टेडियम ही आप देख लीजिए, ज़मीन 2013 में ली थी हमने और स्टेडियम अब 10 साल बाद बन रहा है. तो एक ये जो आपने पूछा एक एग्ज़ाम्पल है. क्रिकेट सफ़र हो जाता है, अच्छे लोगों को फिर अपॉइंटमेंट मिलने को फिर तकलीफ़ें हो जाती है. और ठीक है, डिफरेंसेस होते हैं एसोसिएशन में, झगड़े होते हैं, लेकिन जब एसोसिएशन एक बार इलेक्शन हो जाता है उसके बाद वो डिफरेंसेस साइड में रख के फिर एसोसिएशन के लिए काम करना चाहिए, जो मैं मानता हूँ. क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सेटअप है, इलेक्शन ज़रूर होंगे कोई भी संस्था में, और वैसे बीसीए में भी इलेक्शन हुए हैं, लेकिन उससे आगे ले जाना कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि वो एसोसिएशन के हित के लिए ही ख़राब रहता है. और जैसे प्रणव जी ने कहा कि लास्ट इलेक्शन 2019 में
इलेक्शन हो गए उसके बाद फिर वो डिफरेंसेस या ओपिनियन आगे ले जाके उसका कोई फ़ायदा नहीं था। मेंबरों ने एक वर्डिक्ट दे दिया था और उसे आगे ले जाना ज़रूरी था।